स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम एक प्रश्न को लेने वाले हैं जो अभी इसी वर्ष हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रश्न पत्र में आया था और वो प्रश्न था विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में विद्यालय निर्देशन क्रम में विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक एजेंसियों की भूमिका की विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये एक प्रश्न अभी आया था जिसमें क्या पूछा गया था कि विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक एजेंसियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम यानी कि विद्यालय के अंतर्गत जो निर्देशन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसके अंतर्गत विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक एजेंसी यानी कि जब विद्यालय के द्वारा निर्देशन कार्य किया जा रहा है उसमें जो एक सहायक की भूमिका के रूप में कौन कौन सी ऐसी सामुदायिक यानी कि इस समाज के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं जो अभिकरण हैं वो किस प्रकार से अध्यापक को और एक बालक को उस निर्देशन कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। निर्देशन का मतलब केवल एक बालक की किसी व्यक्तिगत समस्या के समाधान को सुझाना मात्र नहीं है, इसमें बालक के शैक्षिक विकास उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से भी निर्देशन कार्य किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि निर्देशन कार्य कोई एक छोटी सीमित क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, विशाल है। इसीलिए ये एक विद्यालय की चार दीवारी के अंदर इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाए ये चीज संभव नहीं है। इसीलिए समुदाय या समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका जो उत्तर हमें देना है वो उसी के आधार पर देना है क्योंकि ये 250 शब्दों के अंदर इसका उत्तर मांगा गया है। तो इसके उत्तर के लिए हमें उन सभी एजेंसियों का उल्लेख यहाँ करना है जो कि निर्देशन के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर पहले विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम को एक संक्षेप में परिचय देना है कि विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम क्या है। कि विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम जो एक हम लिखना चाहेंगे कि विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम क्या है कि ये वह कार्यक्रम है जो विद्यालय में बालक के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है या जिसके माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। अब इस निर्देशन कार्यक्रम में शैक्षिक सहशैक्षिक सभी प्रकार की व्यक्तिगत सामाजिक हर प्रकार की बालक की समस्याओं का समाधान निर्देशन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। विद्यालय के अंतर्गत जो शैक्षिक निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसमें अपनी बात को समझाने स्पष्ट करने के लिए या यूँ कहा जाए कि वास्तविक परिस्थितियों को से परिचय कराने के लिए सामुदायिक
विद्यालय में अर्जित करते हैं वह एक सैद्धांतिक ज्ञान होता है और उसका व्यवहारिक उपयोग हम समाज के मध्य करते हैं। तो यही चीज है कि इसी प्रकार से निर्देशन कार्यक्रम में हमको जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो अभिकरण सहभागी हो सकते हैं उनका सहयोग लेते हुए निर्देशन कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। जैसे कि हमने बालक को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से संबंधित हम निर्देशन प्रदान कर रहे हैं कि अब बालक को अपने स्वास्थ्य से संबंधित किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो एक जैसे कि शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों को, नाखूनों को, बालों को समय पर धोना, काटा जाना चाहिए, या ये कहा जाए कि अपने नियमित व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर बाद में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए जिससे कि आपको एक उचित मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो सके और एक उचित शारीरिक विकास हो सके। जब हम ये चीज बता रहे हैं तो निश्चित है कि स्वास्थ्य संस्थाएं जो विद्यालय से बाहर की हैं, जो समुदाय में स्थित संस्थाएं हैं, वो इससे संबंधित समस्त जानकारी या समस्त साधन हमें उपलब्ध कराए। तो बालक को उससे संबंधित कि किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य की किस प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सारी चीजें हैं वो जैसे कि स्वच्छता आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। तो यही चीज हमारी बाहर जो समुदाय में स्थित संस्थाएं हैं उनके माध्यम से कि वो जैसे अगर वहाँ से नगर पालिका के द्वारा सफाई नहीं की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपके स्वास्थ्य की समय समय पर जाँच नहीं की जाएगी, तो निश्चित है कि एक जो जानकारी आपको होनी चाहिए आप उससे अवगत नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि स्वास्थ्य की जांच समय समय पर होनी चाहिए। जब एक शिक्षक ये चीज बताता है तो स्वास्थ्य एजेंसी इसका समर्थन करती है। तो इस तरह से हम इसको एक शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में हम एजेंसीज को इसके बारे में लिखते चले जाएंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं। हालांकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं बट अगेन ये रिपीटेशन है, जिसके अनुसार जो सबसे पहली एजेंसी होगी हमारी, इसको आप डायग्रामेटिकली भी ले सकते हैं और कैसे भी ले सकते हैं ना। तो इसमें हम यहीं से इसी को लेंगे। एजेंसी जो सबसे पहले आपकी एजेंसी है वह है स्वास्थ्य एवं मानसिक क्लिनिक। सबसे पहली एजेंसी है स्वास्थ्य एवं मानसिक क्लिनिक। ठीक है, सबसे पहली जो हम यहाँ एजेंसी जिसके बारे में हम स्वास्थ्य का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो वही है कि स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है वो हमें इन क्लिनिक के माध्यम से बालकों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या उनका चेकअप है वो करवाकर और बालक को उससे संबंधित जो कहना चाहिए। अब जब हम निर्देशन कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये एजेंसी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात कि एक बालक को इससे संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। फिर है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा विभाग यह वह विभाग है जिसके द्वारा शिक्षा से संबंधित समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, यानी कि बालक के संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास से संबंधित एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करना उसके आधार पर। तो ये वह संस्था है जो विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाती है, क्योंकि विद्यालय के संपूर्ण जो कहना चाहिए कार्यक्रम का निर्धारण है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से ही तय किया जाता है। अर्थात शिक्षा विभाग बालक के पाठ्यक्रम, उसके सर्वांगीण विकास से संबंधित समस्त गतिविधियों और बालक के जो शिक्षा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का जो संपूर्ण रूपरेखा है उसका निर्धारण शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। अगली बात आती है श्रम एवं उद्योग विभाग। तीसरा जो विभाग है इसमें वह है श्रम एवं उद्योग
विभाग, ठीक है ना। श्रम एवं उद्योग विभाग यानी कि यह वह विभाग है जिनके अंदर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना, औद्योगिक इकाइयों में जो कार्य परिस्थितियां हैं उन पर नियंत्रण रखना आदि से संबंधित कार्य जो परिस्थितियां हैं उनके नियम निर्धारण करना, उनके नियंत्रण करना, औद्योगिक इकाइयों की नजर रखना, जांच पड़ताल करना आदि। जिस एक तरह से कहा जाए कि जो औद्योगिक इकाइयां उनकी व्यवस्था से संबंधित जो प्रयास किए जाते हैं वो औद्योगिक इकाइयों के श्रम एवं औद्योगिक विभाग के द्वारा किए जाते हैं। और एक बालक को श्रम क्या है, उद्योग क्या है, उद्योगों में किस तरह से कार्य किया जाता है, इन सब से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का जो कार्य है या उदाहरण जो हमारे सामने आता है वह श्रम एवं औद्योगिक विभाग के द्वारा होता है, जो विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में बालक के श्रम और औद्योगिक जानकारी जो है उसको उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभाता है। फिर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, शासन क्या है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। किसी भी राष्ट्र समाज के शासन को सुचारू रूप से चलाने का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह स्थानीय स्वशासन है, जो कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू करने में किस तरह से अपनी भूमिका, जैसे नगर पालिका है, पंचायत है, तो ये स्थानीय स्वशासन है जो कि स्थानीय स्तर पर शासन विभागों को संभालते हैं, जो कि बालक जो विद्यालय निर्देशन में इसके के उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। अगला है विशेष प्रकार के सामाजिक अभिकरण। विशेष प्रकार के सामाजिक अभिकरण, जैसे बैंक है, डाकघर है, ये क्या है, ये विशेष प्रकार के बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये क्या है, विशेष प्रकार के सामाजिक अभिकरण है जो कि बैंकिंग व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ITI है, ऐसी जैसे विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं हैं जो कि बालक को विभिन्न विषयों से संबंधित, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। फिर है अभिभावक। अभिभावक, अब आप कह सकते हैं कि अभिभावक किस तरह से इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो निर्देशन कार्यक्रम में विद्यालय के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाते हैं जिनमें कि अभिभावकों के सहयोग की आवश्यकता होती है, या अभिभावकों का उसमें सहयोग लेकर, और जैसे कि हमको कहीं हम बच्चे को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं औद्योगिक इकाई का भ्रमण कराने के लिए, तो अभिभावकों के हाँ ना की आवश्यकता होती है कि अभिभावक अनुमति देंगे तभी छात्र को या बालक को ले जाया जा सकता है। अर्थात कि अभिभावकों की हर तरह से, या जैसे अभिभावकों में आप यहाँ तक बच्चों को पिकनिक तक ले जा सकते हैं, घुमाकर चीज दिखा कर ला सकते हैं, तो ये चीजें विद्यालय के द्वारा ले जाने पर या अभिभावकों के द्वारा ले जाकर बालकों को उससे संबंधित जानकारी जुटाने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए सामाजिक सामुदायिक संसाधन में अभिभावक भी अभिकरण के रूप में अभिभावक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाने वाला हमारा है विशेषज्ञ। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें अपने, क्योंकि अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य इन विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ये भी एक विशेषज्ञ है जो कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराए जा सकते हैं। उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों को बुलाकर बालकों को सूचना या जानकारी
करा सकते हैं। अगली बात इसमें आने वाला है व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाएं। व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थाएं। व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाएं भी हैं जो कि बालकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे बालकों को अपने यहाँ आने की अनुमति देकर या अपने विशेषज्ञों को विद्यालय तक भेजकर या उनके प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं जब अध्यापक खुद समझाता है तो उनका उपयोग अपने शिक्षण कार्य के दौरान, अपने निर्देशन कार्य के दौरान उसका उपयोग करके और बालकों को उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। फिर मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक और बाल चिकित्सक। मनोचिकित्सक और बाल चिकित्सक। मनोचिकित्सक यानी कि बालक की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी या मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने में मनोचिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कि मनोचिकित्सक और बाल चिकित्सक जो कि बालक के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने में या उनके स्वास्थ्य की का निरीक्षण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में इन दोनों की, क्योंकि वर्तमान में भी बालकों का साल में 1 या 2 बार स्वास्थ्य की जांच करना अनिवार्य माना गया है। हालांकि वर्तमान में इतना नहीं होता है। एक समय था जब साल में 2 से 3 बार बालकों के स्वास्थ्य की बाकायदा चिकित्सकों को बुलाकर जांच कराई जाती है। अर्थात कि ये एक बालकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो है इसके अंतर्गत वह आता है सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता जो कि समाज की सेवा करते हैं, समाज में अपनी सहयोग प्रदान करते हैं, अपनी सामाजिक विकास में या सामाजिक व्यवस्थाओं में या समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना सहयोग करते हैं। तो इनके द्वारा किस प्रकार से समाज सेवा, सामाजिक सहयोग की भावना के संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराकर इनमें से किसी भी एजेंसी या अभिकरण के व्यक्ति को वहां पर बुलाकर और बालकों से उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है या बालक को वहां तक ले जाकर उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराकर और बालक का निर्देशन कार्य बालक को निर्देशित किया जा सकता है। फिर विजिटिंग टीचर्स है ना, भ्रमणशील अध्यापक या विजिटिंग टीचर्स, यानी कि ये वे अध्यापक होते हैं जो कि किसी एक निश्चित संस्था में नियमित रूप से मतलब कि टिककर कार्य एक संस्था के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि वे जिस संस्था में, जैसे आज मैं अपनी संस्था में किसी को विशेषज्ञ को बुलाना चाहती हूँ तो मैं उनको बुलाऊंगी और उनसे उनकी विचारों से या उनके ज्ञान से बालकों को लाभान्वित करूंगी। दूसरी संस्था है उनको जब उनकी आवश्यकता है तो वो वहाँ बुलाएंगे। एक तरह से विजिटिंग प्रोफेसर्स होते हैं या विजिटिंग टीचर्स होते हैं जो कि समय समय पर उन संस्थाओं में जाकर जो जिनसे उनका कांटेक्ट होता है या जो संस्थाएं उन्हें बुलाती हैं उन संस्थाओं में जाकर और बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने का में सहयोग करते हैं। ऐसे भ्रमणशील शिक्षक भी होते हैं जो कि बालकों को विद्यालय के द्वारा उन्हें आमंत्रित करके और बालकों को उचित निर्देशन कार्य पूर्ण किया जा सकता है। अंतिम बात है अस्पताल। आज यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी हमने 4 बात करी है। पहले में स्वास्थ्य एवं मानसिक क्लिनिक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और बाल चिकित्सक और अस्पताल, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी स्वास्थ्य की अलग अलग
विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक एजेंसियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो अभी इस साल क्वेश्चन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पेपर में आया था, उसमें इन एजेंसियों का हमें उल्लेख करना है और उसका संक्षेप में व्याख्या करनी है, क्योंकि ये 250 शब्दों में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। अतः आपको भी इसी प्रश्न को हल करना है कि विभिन्न विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक एजेंसियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक